जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजरी भाग 1 का 11वां अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। जले हुए पराठे। मेरी भोग थाली में बिहारी जी कई बार मुझे बता चुके थे कि उन्हें क्या पाना है और क्या नहीं। उनके लाड प्रेम के कारण मेरा उत्साह बढ़ता जाता था। परंतु मैं एक और बात बताना चाहूंगी इस अध्याय के द्वारा कि चाहे बिहारी जी की फरमाइशें जैसी भी हों, वो अंततः भाव ही ग्रहण करते हैं हमारा। आपने सुना ही होगा, भाव ग्रही जनार्दना। हम वस्तु कुछ भी बनाएं, व्यंजन कुछ भी बनाएं, परंतु उसमें हमारा भाव क्या है, यही भगवान असल में ग्रहण करते हैं। भोग बनाते वक्त मेरा प्रयास यही रहता था कि मैं पराठे घर से निकलने से कुछ ही समय पहले बनाऊं, जिससे कि बिहारी जी और राधा रानी गर्मा गर्म पराठों का आनंद उठा सके। कभी कभी मेरे बने हुए पराठे मुलायम होते, तो कभी कभी थोड़े से सुनहरे होते, तो कभी कुछ कड़क होकर हल्के से जल भी जाया करते थे। पिछले कुछ समय से मैंने यह देखा कि आए दिन मेरे पराठे जलने शुरू हो गए थे। अब समय की कमी होती थी, या तो मैं फिर से पुनः नए सिरे से पराठे बनाऊं, या तब तक भोग आ जाएगा और मुझे देर हो जाएगी। तो मैं यही सोचती कि कोई बात नहीं, थोड़े से पराठे जल गए हैं, यह तो बस बिहारी जी और मेरे बीच की बात है। परंतु नहीं, वो हमारे बीच की बात नहीं रहती। जिस दिन पराठे जलते, उस दिन न जाने संयोग कहें या बिहारी जी की कोई लीला कहें, कोई न कोई सिवाय गोस्वामी मेरे पास आकर कहते, आंटी आज भूख लग रही है, पराठा और सब्जी देना। और उस दिन मैं उनको पराठे देने से पहले हिचकती, क्योंकि यह तो बात केवल बिहारी जी और मुझे पता होती कि आज पराठे जले हुए हैं, मुलायम नहीं है। परंतु मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकती और यह भी नहीं कह सकती कि पराठे नहीं हैं, क्योंकि यह तो झूठ होता। हिचकते हुए मैं उन्हें जैसे पराठे भोग लगाए थे वैसे ही पराठे दे देती, और जब वो पाते तो मैं बहुत चिंतित तरीके से उनका चेहरा देखती कि वो अभी मुझे जरूर डांट लगाएंगे और कहेंगे, ये आप जले हुए पराठे बिहारी जी को अर्पण करती हैं, यही है आपकी निष्ठा, यही है आपकी भक्ति और भाव। परंतु किसी ने कभी भी मुझे नहीं डांटा। एक दिन जब मैं वही जले हुए पराठे किसी गोस्वामी जी को दिया और उन्होंने बड़े चाव से, प्रेम से उनको मैंने खाते हुए देखा। जब मैं घर आई और मैंने बचे हुए पराठे अपने खुद पाने के लिए बैठी, तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे ऐसे लगा कि बिहारी जी, तुम मेरी हर सेवा का मैं हर टिप्पणी देते हो, कुछ गलत करती हूँ तो बता देते हो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, सब कुछ बताते हो। परंतु इतने दिनों से पराठे जल रहे हैं, तुमने एक बार भी मुझे नहीं डांट लगाई, एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम मुझे मुलायम पराठे ना खिला करके किस लिए मुझे काले काले पराठे जले हुए खिलाती हो। और न ही किसी गोस्वामीगण ने मुझे रोका या टोका या डांटा। अब मुझे मेरा हृदय ग्लानि से भर गया और मैं फूट फूट कर रोते रोते मैंने बिहारी जी को कहा, बिहारी जी तुम मेरी मदद करो, मुझे तुम्हें इस तरीके के जले पराठे खिलाना अच्छा नहीं लगता है, पर मैं क्या करूं, मुझे देर होने लगती है और न जाने कैसे पराठे जल से जाते हैं। इसके बाद में एक और बात हुई। एक दिन मेरे मन में आया कि मैं बिहारी जी को कुरकुरे गाय के घी में तले हुए सूखी अरबी अर्पण करूं। बड़े प्रेम से मैं अरबी की सब्जी बनाने लगी। अजवाइन डाला, हरी मिर्च डाली, खटाई डाली, नमक डाला और घी में, गाय के घी में बहुत बढ़िया से मैं उसे तल रही थी। तलते तलते फिर न जाने क्या हुआ, थोड़ी सी अरबी जो थी वो थोड़ी ज्यादा ही ब्राउन हो गई, थोड़ी सी ज्यादा काली काली सी लगने लगी। अब फिर वही बात,
समय के अभाव के कारण या तो मैं उस अरबी की सब्जी को छोड़कर कुछ और बनाती या फिर जैसा अब तैयार हुआ था वैसे ही भोग बिहारी जी को अर्पण कर देती। मैंने ये तय किया कि क्योंकि इतनी मेरी इच्छा हो रही थी बिहारी जी को सूखी अरबी अर्पण करने की, मैं ऐसे ही उन्हें अर्पण कर दूंगी। आज मंदिर पहुंची, टिफिन खोल करके मैं भोग की थाली तैयार कर ही रही थी कि ऊपर से लोकेश गोस्वामी जी आ गए। उन्होंने कहा, लाओ मैं अंदर ले जाता हूँ भोग लगवाने के लिए थाली। क्योंकि उनके सामने ही टिफिन खुला था, उनकी नजर उन अरबी के ऊपर पड़ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहे, आंटी आज तो ये अरबी कुछ ज्यादा करारी हो गई है। फिर उन्होंने थाली लिया, उसके ऊपर से कपड़ा हटाया और अपनी आंखें चमकाते हुए हंसते हुए बोले, कुछ ज्यादा ही करारी हो गई है आज बिहारी जी, लगता है आज कुछ न कुछ तो आपको जरूर बोलने वाले हैं। ऐसे कहते हो और हम दोनों हंसने लगे। हमने कहा, देखो भोग की थाली जाएगी तब पता चलेगा कि बिहारी जी की प्रतिक्रिया क्या हुई। अब लोकेश गोस्वामी चंदन कोठरी में गए और उन्होंने सेवायत गोस्वामी को थाली दे दी। उसकी थोड़ी देरी के बाद में थाली ढकी हुई उनके पास आई और वो लेकर मेरे पास आ गए। उन्होंने जैसे ही कपड़ा उठाया तो वो और मैं दोनों ही अवाक रह गए। थाली में अरबी का एक भी टुकड़ा नहीं था, पराठा नहीं था। उसके बदले हमें कड़ी और चावल अंदर से वापस आए थे। बिहारी जी ने सेवायत गोस्वामी को प्रेरणा देकर अरबी और पराठा सब कुछ रखवा लिया था। अब लोकेश गोस्वामी जी की तो बोलती बंद। उनके मुंह से एक भी शब्द ना निकले और उन्होंने सिर्फ यही कहा, हाँ आज बिहारी जी को वाकई कुरकुरे अरबी पाना था। न उन्हें और न मुझे एक भी टुकड़ा उस अरबी का नहीं मिला। इस लीला के बाद में फिर उन्होंने कभी भी मुझे नहीं टोका, क्योंकि सच है ठाकुर जी जो हैं वो भावग्रही ही हैं। हमारे बहुत परफेक्शन से बनाई हुई किसी चीज को या अगर कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हो भी जाती है, अगर हम प्रेम से उसे अर्पण करते हैं तो वो हमारा प्रेम ही ग्रहण करते हैं। कभी कभी मैं अब कोशिश करने लगी कि पराठे बिल्कुल भी ना जलें, बिल्कुल मुलायम मुलायम ही मैं उनके लिए बना करके लेके जाऊं। मैं जब भी पराठे बनाती, सब्जी बनाती, बिहारी जी से प्रार्थना करती चलती और कभी कभी अपने आप को शाबाशी भी देती। वाह आज सब्जी बहुत बढ़िया लग रही है, वाह आज तो पराठा बिल्कुल भी नहीं जला, बिल्कुल परफेक्ट है। पर उसी क्षण मेरे हृदय से मुझे बिहारी जी के डांटने की आवाज आती और बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से वो मुझसे कहते, ज्यादा अहंकार मत करो, नहीं तो झट से तुम्हारी सब्जी और पराठे जला दूंगा। जय बिहारी जी की।